नज़र को बदलने से नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलने से सितारे बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने से कुछ नहीं होगा जनाब, दिशा को बदलने से अक्सर किनारे बदल जाते हैं। मोस्ट वेलकम है आज की इस क्लास के अंदर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक दिशा बदलने वाली चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे आपको कश्ती बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपकी दिशा, आपके किनारे जरूर बदल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखी होगी, आपको पता चला होगा कि क्लास 12 पास की हमने, उसके बाद में एम्स का एग्ज़ाम दिया। 2026 का एम्स का एग्ज़ाम हमारे अनुरूप नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया। अगर लिस्ट में नाम नहीं आया तो हम बहुत असमंजस में हैं, करें क्या। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, क्योंकि लिस्ट में नाम आया है करीब 27,000 बच्चों का, लेकिन सिलेक्शन के लिए इतने ही बच्चे जाएंगे, यानी लगभग 25,500 से ज्यादा बच्चे हैं जो वापस से तैयारी करेंगे या असमंजस में है, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो क्या करें? उनमें से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप को लेके माइंड सेट बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कुछ नया प्लान बना रहे हैं। बट क्या जो भी आपका प्लान है या ड्रॉप है, क्या वो सही फैसला है आपका? ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और कहीं पे भी आपको लगे ऐसा कि यार वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, कुछ ना कुछ ये मेरे को वैल्यू देके गया है, तो रुक कर लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको कनेक्ट करना चाहूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कारण क्या है कि आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े थे या जुड़ने वाले हैं। उसके लिए ये एक ब्रिज की तरह कार्य करेगा, काम करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। और नॉट इवन इन्फॉर्मेशन, एक क्वालिटी कंटेंट भी आपको मिलता है। कोई भी आपको डाउट हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8619850532 नंबर पे। इस नंबर को भी ज़रूर से सेव कर लीजिए आपके अपने जय भैया के नाम से, क्योंकि भैया को कॉल करने के लिए समय देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं, स्टोरी ए स्टोरी बी। यानी एक स्टूडेंट हमारे पास में जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया या फिर उसके मार्क्स कम है। मार्क्स कम का क्या मतलब है? मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा जिसका मार्क्स 63 से कम है, खास तौर से वो बच्चा जो यूआर, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से है। साथ ही साथ में क्लास 12 2026 या 2025 में उसने दिया है, यानी 1 साल का ड्रॉप ले रखा है। तो क्या करें? दूसरा वो बच्चा जिसका लिस्ट में नाम तो है लेकिन सिचुएशन डाउटफुल है। मैंने क्या कहा? 27,000 बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं। 27,500 समथिंग कुछ बच्चे हैं, 800 समथिंग कुछ बच्चे हैं, लेकिन सिलेक्शन इतने बच्चों का ही होगा। चलो पैरामेडिकल में भी मान लें इतने बच्चों का ही होगा, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? सबसे पहली चीज बेटा, आपके लिए 2027 ओपन है। और क्यों ओपन है बेटा? एम्स लिटरली एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम समय दे सकते हैं। इट्स डिजर्विंग एग्जामिनेशन। हम नीट के लिए 4 साल 5 साल बच्चों को देखते हैं, प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, बट एम्स एक ऐसी चीज है जो अभी तक लोगों के लिए इतनी अवेयर नहीं हो पाई है। आप सोचो एम्स के लिए कंपटीशन इतना क्यों बढ़ रहा है। जहां 2023 तक सिर्फ 50,000 60,000 बच्चे फॉर्म भरते थे, आज 3 सालों के अंदर वो नंबर 2.5 गुना बढ़ गया है। 2.25 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म, सॉरी 4 गुना बढ़ गया है, 2.25 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं। एक रोड मैप, क्योंकि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहली चीज, हम सिलेक्शन के लिए नहीं भागेंगे, हम रैंक के लिए भागेंगे। तब हमारा स्कोर सिलेक्शन के साथ में रैंक होना चाहिए। अगर आप स्कोर को फाइट मार रहे हो तो 92 प्लस स्कोर करना है, और रैंक को फाइट मारे तो अंडर 100 आना है, क्योंकि यहां पॉसिबिलिटीज है हमारे पास में 100% दिल्ली एम्स की, और दिल्ली एम्स ही जाना है। क्यों जाना है दिल्ली एम्स? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, लगातार मेरे पास से बच्चों के फोन कॉल्स आ रहे हैं। इन बच्चों से मैं आपसे मिलवाऊंगा, बात करवाऊंगा। जो बच्चे दिल्ली एम्स का सपना देख रहे हैं, ये केरला की बच्ची है, कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम, हिंदी जानती ही नहीं है, हिंदी में बात तक नहीं कर सकती है, ऐसे बच्चे भी हैं। नो डाउट ये बच्चे नीट में भी सिलेक्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको फाइट यही करनी है कि हमें उस लेवल पे जाना है जहां दिल्ली एम्स का सपना साकार करें, चाहे वो एमबीबीएस हो या फिर नर्सिंग हो। सबसे पहली चीज, दिल्ली एम्स का सपना यूं ही तो साकार नहीं हो सकता। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके 4 सब्जेक्ट है, कैसे कवर करें? सबसे पहली बात, आप सब्जेक्ट की डेप्थ को समझो। आपके पास में 30 एमसीक्यू हैं, 30 में से एम्स एग्जाम को देखें तो 26 से 28 इस बार न्यूमेरिकल तक आए हैं हमारे पास। इनमें भी अगर मैं देखूं
तो डेटाबेस एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगभग 14 से 16 थे। और ओल्ड पीवाईक्यू पेपर्स, चाहे फिर वो यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कश्मीर हो, नीट हो, इनसे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन एज इट इज आए हैं, सीधे के सीधे आए हैं। केमिस्ट्री में बात करें 30 एमसीक्यू है हमारे पास, उसमें से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक से लगभग 23 से 24 क्वेश्चन तो देखने को मिले। फिजिकल का वेटेज कम है, 7 से 8 क्वेश्चन। अगर मैं ओल्ड पीवाईक्यू की बात करूं तो केमिस्ट्री में 19 से 20 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं और वो सीधे आ गए। नए क्वेश्चन फ्रेम हुए लगभग 4 से 5 जो नहीं पूछे गए थे नर्सिंग एग्जाम में। बायोलॉजी की बात करूं तो यहां 30 एमसीक्यू, क्लास 11th एंड 12th का इक्वल वेटेज था, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं बॉटनी सेगमेंट थोड़ा कम वेटेज था। जूलॉजी सेगमेंट को जैसा वो हमेशा करता है वेटेज ज्यादा था। लेकिन यहां पे मैं चाहूंगा बच्चों, आप यहां नहीं गया 26 क्वेश्चन करते हैं बायो में या 30 क्वेश्चन करते हैं, 30 के 30 ही करने हैं। इट्स कंपल्सरी, इट्स नेसेसरी, मस्ट है। अब रही बात जीके की, तो जीके में आपके पास में 10 क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते ही आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आप रीजनिंग एंड मैथ्स के जो 2024 में आए थे, इस बार भी मैंने अवेयर किया था 26 में क्या आएंगे, और एक क्वेश्चन रैंडम है, उसको हम रखते हैं अलग से क्योंकि कई बार अलग क्वेश्चन पूछ लेता है वो, तो ये आप ध्यान रखिए। अब पढ़ना कैसे है? 1 अगस्त से आपके लिए हम एक फ्रेश बैच स्टार्ट करें, इसका रजिस्ट्रेशन यानी एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। आप अभी इस वीडियो के बाद में एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस आपकी 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। अभी करंटली जो फर्स्ट फेज चल रहा है उसको की क्लासेस भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीजें, 300 बच्चों को एडमिशन मिलेगा जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे आपका 4 बार इन द डिटेल, शॉर्ट के तौर पे नहीं। यहाँ डेली आपको डीपीपीज मिलेगी, यानी 6 क्लास 6 डीपीपीज, और कुल मिला के आपको 80 क्वेश्चंस मिलेंगे डेली। अगर आप 80 सवाल रोज कर रहे हो, संडे की क्लास को मैं अगर छोड़ भी दूं तो आप सोचो 80 × 26 करिए, आपकी रोज की आदत लग जाएगी क्वेश्चंस बनाने की, रोज आपकी हैबिट पड़ जाएगी क्वेश्चंस बनाने की। लगभग आप मान के चलिए 2400 क्वेश्चंस आप रोज बना ले, एक महीने में बना लेंगे। इसके अलावा 4 संडे आप 400 एमसीक्यूज और बनाइए, यानी हर रोज एमसीक्यू की आदत आपको अलग से डालनी, मेरे साथ ही हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको संडे टेस्ट मिलेगा, आपको फ्री बुक्स मिलेगी जो होम डिलीवरी आपके घर पे, और ये बुक्स आपको आपके घर पे मिल जाएगी, 4 किताबें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके। इसके साथ साथ आपको 250 टेस्ट मिलेंगे जो बाइलैंग्वेज हैं, डीपीपीज आपके पास में बाइलैंग्वेज हैं, ताकि हिंदी मीडियम का बच्चा भी पढ़ सके, क्योंकि कंटेंट हमारा इंग्लिश में रहता है। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मॉक टेस्ट, ये सब चीजें आपको मिलेगी ताकि आप अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ सको। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से करते हो तो नो डाउट आप भी सिर्फ इस अकेली बच्चे की तरह नहीं, आप भी इन जैसा रिजल्ट लेके आ सकते हो। ये सारे वो बच्चे जो इस बार सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आराम से आप भी इस फेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को, ताकि ये सब चीजें आपको आपके एम्स बैच में मिल पाए। तो राइट नाउ आपके पास में ऑप्शन है एनरोल करने का, आपके पास में फैसला है, ये घड़ी है लेने का कि यार हाँ इस समय हम ये डिसीजन ले लेते हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे पास में लगभग आप मान के चलिए 10 महीने का समय है। इस 10 महीने में हमें अंडर 100 रैंक आना है, 92 मार्क्स लेके आने हैं, और वो पॉसिबिलिटीज हैं जब आपको ये सब चीजें, स्टडी कंटेंट, ये मटेरियल सब कुछ आपको आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा एक बेहतरीन तरीके के साथ में। कोई भी डाउट हो आप जस्ट मेरे को कॉल कर सकते हैं 8619850532। एक बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ा रही है, एक बेस्ट तरीके से आपको पढ़ा रही है। तो स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को, एंड कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।